योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही आविवेक ख्याते हैं। योगांगानुष्ठान जो ज्ञान मूलक कर्म हैं उनके अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय, जो अज्ञान मूलक कर्म है, क्लेश मूलक कर्म है, उनका क्षय होता है और ज्ञान दीप्ति ही, ज्ञान का प्रस्फुटन होता है आविवेक ख्याते हैं, विवेक ख्याति पर्यंत। हाँ जी, आयुष्मान जी। तो इसमें एक बात बताई थी कि विवेक ख्याति है गुण और पुरुष के स्वरूप का विज्ञान, गुण और पुरुष के स्वरूप का यथार्थ बोध। और ये यथार्थ बोध जो है, गुणों का यथार्थ बोध होता है, जो जब पूर्ण बोध हो जाए, गुणों का, जड़ का सही से बोध हो जाए, तो हमें पुरुष का बोध जो है ऐसा लगने लगता है कि पुरुष का बोध वैसे जैसे जैसे गुणों का बोध होता है वैसे वैसे ऐसा लगता है कि पुरुष का बोध हो रहा है, पुरुष उससे पृथक है। उसको ना तो बताया जा सकता है, ना कुछ वो किया जा सकता है, पर उसका जो है उसकी उसके बारे में कुछ कुछ अनुभूतियां होने लगती हैं। और ये जो योगांगानुष्ठान है, ये योगांगानुष्ठान, ये जो 5 पर्व हैं, क्लेश अविद्या के जो ना 5 रूप हैं, उनको क्षीण करने वाली है ये विद्या, योगांग विद्या या योगांगानुष्ठान उसको क्षीण कर देता है और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की तरफ हमें आगे बढ़ा देता है। तो योगांगानुष्ठान के 2 काम बताए थे। एक तो बताया था कि अशुद्धि की वियोग का कारण बनता है योगांगानुष्ठान, अशुद्धि के वियोग का कारण योगांगानुष्ठान बनता है ना। जैसे परशु जो है छेद के वियोग का कारण बनता है। लकड़ी जो है, एक लकड़ी, उसमें आदि को इधर आदि से अलग कर देना, तो वो है ना परशु जो है वो उसके वियोग का कारण बनता है। कुल्हाड़ी से जो है ना हम पेड़ से टहनी काट देते हैं, तो टहनी का जो वियोग हो गया है पेड़ से, उस वियोग का कारण जो है ना वो परशु है, कुल्हाड़ी है। इसी प्रकार से एक और बात बताई कि योगांगानुष्ठान जो है मतलब अशुद्धि के वियोग का कारण बनता है, अशुद्धि को काट देता है। फिर दूसरी बात बताई कि विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है। विवेक ख्याति की प्राप्ति जैसे धर्म सुख की प्राप्ति का कारण है, ऐसे ही विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण जो है वो योगांगानुष्ठान है। तो 2 प्रकार से कारण है, अन्यथा कारण नहीं है। और इसमें कल चर्चा चली थी कि ये कारण जो है ना 9 प्रकार के कारण हैं। उसमें उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, प्रत्यय, आपत्ति, वियोग, अन्यत्व और धृति, ये 9 कारण बताए हैं। और 9 कारणों में कल जो अपनी चर्चा चल रही थी कि उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति और जो विकार है इनमें थोड़ा सा अंतर है ना। अभिव्यक्ति जो है, कोई चीज पहले से है और वो अभिव्यक्त हो रही है। जैसे घट जो है वो अभिव्यक्त होता है। घट को अभिव्यक्त करने के लिए 2 चीजें हैं, एक तो प्रकाश, दूसरा प्रकाश के साथ साथ जो रूप का ज्ञान होता है वो ज्ञान भी घट की अभिव्यक्ति में कारण बनता है। ये बात कल समझ में आ गई थी दयाराम जी? जी महाराज जी। है ना? हाँ, मतलब सर्प की अभिव्यक्ति में प्रकाश भी कारण बनता है और सर्प ज्ञान भी प्रकाश कारण बनता है। सर्प का ज्ञान ना हो तो सर्प की अभिव्यक्ति नहीं होगी, चाहे प्रकाश हो गया हो। तो सर्प का ज्ञान जो है, तो यहां पर इसीलिए यहां पर कहा है रूपस्य आलोक तथा रूप ज्ञानम। रूप का जो आलोक, रूप है, उस रूप का अभिव्यक्ति का कारण बनता है आलोक, तथा उसी प्रकार से रूप का अभिव्यक्ति का कारण बनता है रूप ज्ञान। और कल एक बात और बताई थी महाराज जी, फिर से बताइएगा, ये समझ में नहीं आई क्या कहा आपने। है ना, रूप का जो रूप की जो अभिव्यक्ति हो रही है जी उस अभिव्यक्ति में 2 कारण हैं, एक तो प्रकाश है जी। और एक रूप का ज्ञान, वो भी अभिव्यक्ति में कारण बनता है। दोनों ही रूप की अभिव्यक्ति में कारण बन रहे हैं। हाँ, जी महाराज जी। किसी एक को आप हटा दो, अभिव्यक्ति नहीं होगी।
है ना। प्रकाश हो गया लेकिन रूप ज्ञान नहीं हो रहा है तो भी अभिव्यक्ति नहीं होगी, कि होगी? नहीं होगी। है दोनों ना? दोनों मतलब सहकारी कारण है, एक हाँ साथ ही रहते हैं। हाँ, दोनों होंगे तभी अभिव्यक्ति होगी। तो है ना, रूप ज्ञान हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि रूप ज्ञान से के द्वारा ही रूप अभिव्यक्त हो रहा है। यदि प्रकाश न होता तो भी रूप अभिव्यक्त नहीं होता। तो प्रकाश भी चाहिए और रूप ज्ञान भी चाहिए। ठीक है। जी महाराज। अच्छा, कल एक बात और बताई थी, एक अन्यत्व कारण होता है और एक विकार कारण होता है। अन्यत्व कारण और विकार कारण। तो अन्यत्व कारण में जैसे स्वर्णकार या लोहकार या स्वर्णकार जो है, उसी लोहे की अलग अलग चीज बना देता है। उस लोहे से चम्मच बना देता है, उसी चम्मच से जो ना वो करके उससे कुछ और दूसरी चीज बना देता है, पलटा बना देता है या कुछ और बना देता है। तो ये अन्यत्व कारण हो गया, लोहकार। महाराज कल आप ऐसा बताया था कि अन्यत्व कारण तो भेद विवक्षा में है जी, और विकार कारण अभेद विवक्षा में है। अभेद विवक्षा में है ना। तो अन्यत्व कारण जो ना भेद विवक्षा का मतलब है कि कुंडल और कंकण दोनों को अलग अलग मान रहे हैं हम। अच्छा, दोनों को यदि एक मान लिया जाए, कुंडल को और कंकण को एक मान लिया जाए, तो कुंडल से कंकण बना है तो वो तो एक ही है, बना क्या है? जब एक ही रहेगा तो फिर तो है ना, उससे वो बना है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। विकार तो कह सकते हैं महाराज जी इसको। फिर उसको विकृति कहना पड़ेगा, जी है ना। तो उसको फिर हम है ना जो है ना उसको विकार कारण मानेंगे फिर। लेकिन जब हमारे इसमें भेद है कि भैया कुंडल अलग और कंकण अलग, तो फिर वहां पर अन्यत्व कारण बनेगा। तो चावल से, कच्चे चावल से पके हुए चावल बन गए। तो कच्चा चावल और पके हुए चावल में हम भेद विवक्षा नहीं देखते हैं, अभेद विवक्षा देखते हैं। जी अभेद विवक्षा देखते हैं तो अभेद विवक्षा का मतलब है भिन्न वस्तु नहीं आई है, और भिन्न वस्तु नहीं आई है तो वो विकार कारण बनेगा। यदि आप मिट्टी को और घड़े को एक ही देखते हैं, मिट्टी को और घड़े को एक ही चीज देखते हैं, तो कुंभकार जो है वो विकार कारण बनेगा। और मिट्टी और घड़े को अलग अलग चीज देखते हैं तो कुंभकार जो है वो अन्यत्व कारण बनेगा। बात समझ में आई? जी महाराज जी, बिल्कुल स्पष्ट होगी। हाँ जी। तो अब एक एक कारण को जो चर्चा कर लेते हैं। उत्पत्ति कारणम। समझी विकार कारण तक पहुंच गए थे हम ना। हाँ हाँ, एक एक उस पर थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। मनोभौतिक विज्ञान से, विज्ञान का जो है ना मन जो है वो उत्पत्ति कारण है। मतलब प्रमा की उत्पत्ति में प्रमाण कारण बनता है ना। विज्ञान मतलब प्रमा, प्रमा मतलब ना ज्ञान। तो है ना, जो बोध है, जो ज्ञान है वो है प्रमा। और प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो साधन है, ज्ञान का जो साधन है वो है प्रमाण, मतलब इंद्रियां। तो यहाँ पर मन शब्द इंद्रियों के अर्थ में है, इंद्रियों के स्वामी के अर्थ में है ना, इंद्रिय स्वामी। तो इंद्रिय स्वामी जो मन है वो है ना बोध का, विज्ञान का, प्रमा का है ना उत्पत्ति कारण है। इसी प्रकार से स्थिति कारणम है ना। जैसे क्रिया की उत्पत्ति का कारण कौन है? इंद्रियां। कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां जो है वो कर्म की उत्पत्ति का कारण है, क्रिया की उत्पत्ति का कारण है। क्रिया उत्पन्न होती है जी, क्रिया उत्पन्न होती है ना। हाँ, क्रिया उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है ना। तो कर्मेंद्रिया जो है वो कर्म की उत्पत्ति का कारण है, और ज्ञानेन्द्रिया जो है वो ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। अब स्थिति कारण, मनसा पुरुषार्थता, मन की स्थिति का कारण है पुरुषार्थता। चित्त की स्थिति का कारण क्या है? पुरुषार्थता। भोग अपर्ग जो है ना वो उसकी उत्पत्ति का कारण, उसकी स्थिति का कारण है। यदि भोग अपर्ग ना हो तो मन की स्थिति, चित्त की स्थिति नहीं रहेगी। ये तो पक्का है, स्पष्ट हो गया है ना। उसके बाद में विकार कारणम, नहीं अभिव्यक्ति कारण, अच्छा
एक और कारण दिया, स्थिति कारण, शरीरस्य एवं आहारः, शरीर की स्थिति का कारण है आहार, ये एक उसमें कारण दिया ना। अब अभिव्यक्ति कारणम, अभिव्यक्ति कारण यथा रूपस्य आलोकः तथा रूप ज्ञानम, रूप का जो रूप की अभिव्यक्ति का कारण है आलोक प्रकाश, और रूप ज्ञान है ना, रूप ज्ञान भी रूप को अभिव्यक्त करता है। यदि रूप ज्ञान ही नहीं हो रहा है तो रूप अभिव्यक्त नहीं हो सकता है। फिर है विकार कारणम, विकार कारण मनसो विषयांतरम यथा अग्नि ही पाकस्य पाक्यस्य, मन जो है वो मन के विकार का, ध्यान देना मनसा में षष्ठी है, तो मन के विकार का जो कारण है वो विषयांतर है, अलग अलग जो विषय हैं, अलग अलग विषय जो है मन को विकृत करते हैं। मन अभी जो है भोजन के बारे में सोच रहा है ना, फिर मन दूसरी चीज को सोचने लगेगा, तो दूसरी चीज को सोचने लगेगा तो वो मन जो है ना वो दूसरा हो गया है, मन में विकृति आ गई। तो मन में जो विकृति आ रही है, जो परिणाम आ रहा है, उस परिणाम का कारण जो है वो विषयांतर है, अलग अलग विषय जो है, अलग अलग विषय के कारण से मन में विकार आ रहा है। यथा अग्नि ही पाक्यस्य, जो पाक्य वस्तु है, पाक्य मतलब जो चावल, कच्चे चावल है या और कच्ची सब्जी है, अब कच्ची सब्जी में उसको पक गई, तो पक गई तो चीज वही है, चीज वही है, भेद नहीं होगा, अभेद विवक्षा है। ध्यान देना, ये अभेद विवक्षा, अभेद विवक्षा का मतलब है चीज बदलना नहीं है, चीज वो की वही है, लौकी वही है। यूं नहीं है कि लौकी कच्ची थी तो लौकी थी, सब्जी बन गई तो तोरई बन गई या कद्दू बन गई या आलू बन गई, ऐसा नहीं होगा है, रहेगी तो लौकी। क्यों जी दयाराम जी? जी महाराज जी। है ना, ये अभेद विवक्षा है। माने एक स्थित वस्तु में ही हम परिवर्तन देख रहे हैं और उस वस्तु को वैसा ही स्वीकार कर रहे हैं। हाँ सिर्फ गल जाती है वो। हाँ, गल गई है, मतलब उसमें विकृति आ गई है, चीज वो की वही है। तो है ना, ऐसे ही मन जो है ना, जो चित्त है, वृत्तियों के बदलने से चित्त नहीं बदलता है, चित्त वो का वही है, बस विकृत हो गया है, परिणामी हो गया है। ठीक है ना? जी महाराज, इसको अवस्था परिवर्तन भी कह सकते हैं। हाँ, अवस्था परिणाम बोलेंगे जी। पर ये परिणाम का ही धर्म है, बस परिणाम ही है, वस्तु वही है, परिणाम हो रहा है। ये हो गया। अब है प्रत्यय कारणम, प्रत्यय कारण मतलब, प्रत्यय मतलब ज्ञान, ज्ञान कारण होता है। जैसे दूर पहाड़ पे हमें धुआं दिखाई दिया, तो उस धुएं से क्या हो गया? अग्नि का ज्ञान। तो अग्नि ज्ञान में कौन कारण हुआ? धूम। धूम क्या कारण हुआ? ज्ञान कारण हुआ, प्रत्यय कारण। अग्नि का धूम जो है वो प्रत्यय कारण है, धूम ज्ञान है ना, धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञानस्य, अग्नि ज्ञान का धूम ज्ञान कारण है ना। ध्यान देने वाली बात है, अग्नि का धुआं कारण नहीं है, अग्नि तो खुद धुएं का कारण है? क्यों जी? अग्नि और धुएं में कौन कारण है, कौन कार्य है? अग्नि कारण है और धुआं कार्य है। धुआं कार्य है, लेकिन धूम ज्ञान से अग्नि ज्ञान होता है जी, लेकिन अग्नि ज्ञान में धूम्र ज्ञान कारण बन रहा है। तो एक कारण है, वही कारण कार्य बन जाता है और जो कार्य है वो कारण बन जाता है। ये देखने की दृष्टिकोण है, बस केवल दृष्टिकोण से हम इसको समझ सकते हैं। तो धूम ज्ञान जो है वो अग्नि ज्ञान का प्रत्यय का कारण है, और इसीलिए हम कई बार ना ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम ये बता देते हैं बोले धुएं से अग्नि का पता चल गया, धूम जो है वो अग्नि का प्रत्यय कारण है। इसी प्रकार से प्राप्ति कारणम, प्राप्ति का कारण योगांगानुष्ठानम विवेक ख्याते है, योगांगानुष्ठान जो है वो विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है ना। दोनों को अलग अलग माना है, योगांगानुष्ठान अलग, विवेक ख्याति अलग। योगांगानुष्ठान, हाँ जी। ये कार्य और कारण और ज्ञान, इसमें कोई भेद है या एक ही हो जाते हैं? कारण और कार्य अलग अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, कारण अलग चीज है। कार्य को ज्ञान रूप मानते हैं, कारण को भी ज्ञान रूप मान लेते हैं? दोनों भी ज्ञान रूप हो सकते हैं। अग्नि अलग है, अग्नि ज्ञान अलग है, अग्नि अलग है, अग्नि ज्ञान अलग है या नहीं है? बिल्कुल।
है ना। इसी प्रकार से धूम अलग है और धूम ज्ञान अलग है। और उस के पीछे जो कारण बनता है वो तो धूम ही बनता है, नहीं, उस ज्ञान को उसका, कराने वाला। उस ज्ञान का जो कारण है ना, वो बनता है प्रकाश और हमारी, है ना, ज्ञानेन्द्रियां। हमारी जो ज्ञानेन्द्रिय है वो ज्ञान का कारण है। प्रमाकरणम प्रमाणम, ये वाक्य लिख लो आप, याद कर लेना इसको। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा कहते हैं ज्ञान को, करण बोलते हैं साधन को, है ना। तो प्रमा का जो साधन है, प्रमा का जो कारण है वो है प्रमाण, इंद्रियां। प्रमाण मतलब इंद्रियां, ठीक है। अंततः तो यही सब साधन हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर जब देखते हैं, उदाहरण को देखते हैं तो उसमें साधन और कार्य कौन सा होता है? कारण के कार्य का आधार पर ही तो कार्य का ज्ञान होता है। हाँ, कारण के आधार पर कार्य का ज्ञान होता है। ये इसलिए हमने धुएं के कारण से, धुएं जो धुआं जो है ना वो है, कार्य है, तो धुएं से हमने अग्नि का ज्ञान कर लिया। पर वो ज्ञान जो होता है वो तब होता है जब हमने पहले प्रत्यक्ष में देख रखा है कि ये, है ना, कारण है अग्नि और धुआं इसका कार्य है, तभी तो अनुमान प्रमाण होता है। क्योंकि जन्मान धंधे को रूप का ज्ञान नहीं होता है, तो बात वैसी है। जब ज्ञान पहले से होता है तो ही ज्ञान होता है, नहीं तो ज्ञान होता ही नहीं। जन्मान को कहाँ रूप का ज्ञान होगा, वो क्या देखेगा? हाँ, नहीं, जो प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष जो है उसको पहले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रत्यक्ष को पहले ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अनुमान को आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अनुमान हमेशा पीछे चलने वाला होता है, इसलिए उसमें अनु शब्द लगा हुआ है। अनु मतलब पीछे, मान मतलब ज्ञान, पश्चात ज्ञान, पीछे ज्ञान। तो किसके पीछे? कोई आगे खड़ा तो करो पहले, तभी होगा अनुमान। तो अनुमान में जो है ना, प्रत्यक्ष खड़ा होगा महाराज जी। हाँ, तो पहले प्रत्यक्ष खड़ा होगा। तो अनुमान जो है ना वो तो किसी के पीछे हो सकता है, पर प्रत्यक्ष किसी के पीछे नहीं होता है। प्रत्यक्ष तो सीधा ही होगा। किसी व्यक्ति ने गन्ने का पहले स्वाद नहीं लिया है और आप उसको गन्ना चखाओ तो उसको प्रत्यक्ष हो जाएगा, भैया हाँ ये एक अलग स्वाद है ना, ये भिन्न स्वाद है। फिर उसको बता दिया इसका नाम गन्ना है, ठीक है। इस स्वाद से वो गन्ने को जोड़ देता है, फिर उस स्वाद से गन्ने को जोड़ देगा। अब कभी भी वो स्वाद आएगा तो बता देगा गन्ने का है ना। उस पर वो जो गन्ने का जो बताया है वो प्रत्यक्ष ज्ञान का नहीं बताया उसने। प्रत्यक्ष ज्ञान कभी बताया नहीं जा सकता। पहले मैंने बताया था जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो अव्यपदेश्य है। अव्यपदेश्य मतलब, है ना, उपदेश में समर्थ नहीं है, वो बताया नहीं जा सकता। वो जो कुछ भी बताएगा वो शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण वाली चीजें बताता है। इसका नाम बोले ये गन्ने का स्वाद है ना। गन्ने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सुगर केन। दूसरा आदमी बोले सुगर केन, तो वो उसमें भेद हो सकता है। कोई सुगर केन बोलेगा, कोई गन्ना बोलेगा, कोई सांटा बोलेगा, है ना, कोई ईख बोलेगा, उसमें भेद हो सकता है। लेकिन वो जो स्वाद है ना, जो उसको अनुभूत हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। महाराज इसको यूं कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान तो अपने आप में मतलब अद्वितीय वस्तु है, लेकिन बाकी जो जितने भी प्रमाण है वो सारे प्रत्यक्ष पर ही आधारित हैं। हाँ, देखो क्या है, विशेष का बोध जो है ना वो प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। ये बात प्रमाण की जब चर्चा करी थी मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी। साधारण का बोध शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण के द्वारा किया जा सकता है, पर, है ना, पर विशेष का जो बोध होता है वो प्रत्यक्ष के द्वारा ही होता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यवहार, है ना, अव्यपदेश्यम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष की परिभाषा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। चार चीजें हैं प्रत्यक्ष में। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान होना चाहिए, इंद्रिय और अर्थ बिल्कुल एकदम सन्निकर्ष हो, उस सन्निकर्षता के कारण से जो उत्पन्न हुआ है, पहली शर्त इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान होना चाहिए। अव्यपदेश्यम, उसको बताया न जा सके ऐसा ज्ञान होना चाहिए। अव्यभिचारी, जो बदले नहीं ऐसा ज्ञान होना चाहिए। व्यवसायत्मकम, जो निश्चयात्मक हो ऐसा ज्ञान होना चाहिए। कई बार निश्चयात्मक नहीं होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो है लेकिन थोड़ा सा अंधेरा है तो पता नहीं चल रहा है कि सांप है या रस्सी है, तो उसको प्रत्यक्ष नहीं बोला जाएगा, वहां अनुमान का सहारा लिया जा रहा है। फिर क्यों जी?
क्योंकि व्यवसायत्मक हम नहीं है, व्यवसायत्मक होना चाहिए। हाँ, जब तक व्यवसायत्मक नहीं है तब तक उसमें अनुमान का मिश्रण है। हाँ, तो जो व्यवसायत्मक हो और बताया ना जा सके, क्यों जी देवदत्त जी, बताया तो नहीं जा सकता ना प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान तो प्रत्यक्ष ही होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, पर दूसरे को बताना हो तो, यदि प्रत्यक्ष है तो बताया भी जा सकता है, उसको क्या दिक्कत है? नहीं बताया जा सकता। सांप ऐसा होता है, रस्सी ऐसी होती है, तो मैं बता सकता हूँ, और यदि मुझे इसका ज्ञान नहीं तो मैं कैसे बता दूंगा? अच्छा एक बात बताओ आप मुझे देवदत्त जी, ब्रह्मानंद हूँ, तो मुझे रूप का ज्ञान कैसे होगा? यदि मुझे मेरे आंख है तो मैं बता दूंगा रूप ये तो ये है, इस तरह है। नहीं नहीं देवदत्त जी, क्या है, मैं यही बात समझाना चाह रहा था, इसलिए मैं इस बात को बखेड़े को मैं इतना खड़ा किया कि वो प्रत्यक्ष का जो है ना ज्ञान जो है ना वो बताया नहीं जा सकता है, और ये बात समझानी मुझे आपको। आप जो है ना, किसी व्यक्ति ने, है ना, मान लीजिए गुड़ का मीठा खाया नहीं आज तक, गुड़ का मीठा नहीं खाया, आप उसको गुड़ का स्वाद शब्दों के द्वारा बता सकते हो कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है? नहीं, वो बताने को ठीक है, बता दो, लेकिन उसको स्वाद का तो जब अंदर जाएगा जब ही महसूस होगा ना। नहीं, वो स्वाद जो, नहीं, मैं अभी जो बात बोलना चाह रहा हूँ ना, वो बताओ मुझे कि आप जो स्वाद है ना, स्वाद ये बता सकते हो मीठा होता है, तो मीठी तो बहुत सारी चीजें होती है। आप साधारण धर्म बताओगे उसका, उस स्वाद के जो साधारण धर्म है कि मीठा मीठा रहेगा, है ना, ज्यादा मीठा रहेगा, चीनी से कम मीठा रहेगा, चीनी से अलग प्रकार का मीठा रहेगा, अलग प्रकार का, पर होगा कैसा वो नहीं बता सकते आप, अलग प्रकार का मीठा रहेगा। और है ना, मतलब जो है, आप जो कुछ भी बोलोगे वो सारे के सारे विशेष धर्म के बारे में नहीं बोल पाओगे, साधारण धर्म के बारे में बोलोगे। एक अनुमानिक रूप ही होगा वो तो उसका। हाँ, तो वो शब्द प्रमाण में आएगा, वो सब, वो सारा का सारा शब्द प्रमाण में आएगा। और आप उसको कितना ही बता दो, और फिर उसको जो है ना, मैं मीठा खिलाऊं, है ना, आंख पे पट्टी बांध करके, उसने कभी मिश्री भी नहीं खाई है, उसने कभी बतासा भी नहीं खाया है, उसने कभी गुड़ भी नहीं खाया है, और आपने गुड़ के स्वाद बताया और मैं उसको मिश्री खिलाऊं, तो मिश्री में भी कह सकता है, बोले हाँ यार ये भी गुड़ है ना, गुड़ खिलाऊंगा तो भी कह देगा हाँ ये भी गुड़ हो सकता है, और बतासा खिलाऊंगा तो भी कह देगा हाँ ये भी गुड़ हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता है? लेकिन यदि किसी ने गुड़ का स्वाद चख लिया, फिर उसके मुंह में मिश्री डालेंगे, बोले भैया ये तो गुड़ नहीं है, बतासा डालेंगे, बोले ये भी गुड़ नहीं है ना, शुगर केन का टुकड़ा डालेंगे, बोले ये भी गुड़ नहीं है, और जैसे उसके मुंह में गुड़ डालेंगे ना, हाँ ये है गुड़ भैया। तो ये गुड़ जो है ना, तो ये है प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष में बताया नहीं जा सके, वो जो ज्ञान है ना, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं तो प्रत्यक्ष देखने के साथ में, अच्छा ये गाय है, और ये है ना, देखो ये गाय, देखो ये गाय, तो ये गाय जो ना, ये तो शब्द प्रमाण है, गाय जो है ना जो बोल रहे हैं वो शब्द प्रमाण, ये सफेद भी शब्द प्रमाण, देखो ये लंगड़ी, ये शब्द प्रमाण, अच्छा ये देखो ताजी, ये शब्द प्रमाण। लेकिन उसके भीतर जो ज्ञान हो रहा है जिसको बता नहीं सकता, वो है प्रत्यक्ष। ठीक है? तो हाँ, विकार कारण हो गया, प्रत्यय कारण हो गया, जैसे धूम ज्ञान अग्नि ज्ञान का, है ना, प्रत्यय कारण है? हाँ, अप्राप्ति कारण, योगांगानुष्ठानम विवेक ख्याति है, विवेक ख्याति का की प्राप्ति का जो है ना कारण है वो योगांगानुष्ठान, ये हो गया प्राप्ति कारण। और वियोग कारणम तदेव, तदेव मतलब वही योगांगानुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण बनता है। तो वियोग कारण जो है वो बताया कि योगांगानुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण बनता है ना, विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण, अशुद्धि के वियोग का कारण। फिर अन्यत्व कारणम, अन्यत्व कारण यथा सुवर्ण से सुवर्णकार, सुवर्णकार जो है सुवर्ण के अन्यत्व का कारण होता है, ये अभेद विवक्षा है ना, भेद विवक्षा, अभेद विवक्षा नहीं, भेद विवक्षा, अभेद विवक्षा होगी तो फिर विकृति हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, इस अन्यत्व कारण को इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा स्पष्ट कीजिए, ये यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट लागू होगा? मैं समझा नहीं आपकी बात, इम्प्लीमेंट मतलब? नहीं, जैसे ये पढ़ना चल रहा है सूत्र, इसके इसको
मतलब अन्यत्व कारण को इस पर कैसे लागू करेंगे? नहीं, इस सूत्र में ये अन्यत्व कारण नहीं है। योगांग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याति जो है, तो योगांग अनुष्ठान केवल दो कारण ही बनता है, एक तो वियोग कारण और एक प्राप्ति कारण। प्राप्ति कारण जो है ना वो विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण बनता है, और वियोग कारण जो है ना अशुद्धि के वियोग का कारण बनता है। दो ही कारण बनते हैं, बाकी 9 प्रकार के कारण होते हैं, ये बता रहे हैं बस यहाँ पर 9 प्रकार के कारण है। उस कारण में ये जो कारण है अन्यत्व कारण, हाँ, तो अन्यत्व कारण को समझाया बस यहाँ पर। अभी अन्यत्व कारण में जो है ना और भी बताएंगे, देखो बहुत जोर की बात बताएंगे, मतलब जो है ना व्यास मुनि जी से जो है ना कई बार रुका ही नहीं जाता है, ऐसे उदाहरण छांट के लाते हैं कि बिल्कुल आदमी जो है ना बिल्कुल एकदम फिट हो जाए कि हाँ यार ये मामला जो है ना अभी अगली लाइन जो है ना वो वैसी आ रही है। तो अन्यत्व कारण बताया, स्वर्ण का जो ना स्वर्णकार जो है वो अन्यत्व कारण है। उससे कुंडल बना देता है, उससे कंकड़ बना देता है, उससे भुजा का आभूषण बना देता है, उसी से जो है ना जो है अलग अलग और वो आभूषण बना देता है ना। तो फिर उसके बाद में अन्यत्व कारण और बता रहे हैं, एवं एकस्य स्त्री प्रत्ययस्य, एक ही स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान, स्त्री का जो ज्ञान है, स्त्री ज्ञान मतलब स्त्री विषयक जो ज्ञान है उसका अविद्या भी कारण बनता है, द्वेष भी कारण बनता है, और राग भी कारण बनता है, और तत्व ज्ञान भी कारण बनता है। स्त्री प्रत्यय का, स्त्री विषयक जो ज्ञान है उस ज्ञान का कभी तो अविद्या कारण बनता है। अविद्या कारण बनेगा तो स्त्री प्रत्यय क्या होगा, बोले बहुत कमनीय है, बहुत सुंदर है, तो बहुत जोरदार है ना। ये जो कारण बनता है, जब ये स्थिति होती, ये इस प्रकार का ज्ञान होता है तो ये अविद्या है। इसको बिल्कुल शास्त्रकार जो है इसको अविद्या बोलते हैं, और इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको मूढ़ता बोलते हैं कि ये मूढ़ता है, मूर्खता है। जब इस प्रकार का ज्ञान हो कि स्त्री बहुत कमनीय है तो समझना बिल्कुल मूर्ख, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है कोई, है ना। या ये पुरुष बहुत सुंदर है तो ये भयंकर मूर्खता है ना, क्योंकि पहले बता दिया कि ये तो शरीर जो है ना बहुत ही गंदा है ना। इसका स्थान बहुत ही गंदा, कहाँ रहता था ये, कहाँ से पैदा हुआ, किससे पैदा हुआ, और ये हाड़ मांस का ये ऐसा है, इसमें जो ना इसको रोजाना धोना पड़ता है, नहीं धो तो गंदा हो जाता है ना। तो परम विभत्स है, परम घृणित है, बहुत ही घृणित है। इसको मतलब रोज साफ करो और फिर गंदा हो जाता है, फिर साफ करो फिर गंदा हो जाता है। और अच्छी से अच्छी गुलाब जामुन बढ़िया रसमलाई एकदम बहुत ही खुशबू वाली, और वो इसमें मुंह में घुसेड़ दो और थोड़ी देर चबा लो और चबा करके बाहर निकालो कैसी लगती फिर वो है, उसको देखने से उल्टी आती है। मतलब मुंह में अच्छी चीज डाल दी और थोड़ी देर चबा करके बाहर निकाल दो तो इतनी देर में वो चीज गंदी हो जाती है। तो मुंह कितना खराब होता होगा है कि जिसमें से निकली हुई चीज जो ना बेकार लगती है? हर चीज से निकली हुई, हर अंग से जो ना, नाक से निकल रहा मसाला, आंख से, सब जगह सब गंदगी गंदगी है, तो गंदगी का ढेर है ये। लेकिन उसको भी जो ना आदमी मानता है कमनीय है, कमनीय यम कन्या, ये कन्या तो बहुत कमनीय है, ये स्त्री तो बहुत ही कमनीय है, ये पुरुष तो बहुत ही कमनीय है, बहुत सुंदर है। तो ये जो ना ये इस प्रकार का जो मूर्खता युक्त जो ज्ञान है, मूर्खता युक्त जो ज्ञान है उसमें अविद्या कारण बनती है, ठीक है ना। तो ये जो है अब अन्यत्व कारण, स्त्री प्रत्यय का अन्यत्व कारण हो रहा है। देखो एक ही स्त्री है और उस स्त्री के बारे में एक व्यक्ति को ज्ञान क्या हो रहा है कि बहुत कमनीय है, बहुत कमनीय है। दूसरे व्यक्ति को वही स्त्री जो है ना क्या ज्ञान हो रहा है, मान लो वो है ना जो है वो जो स्त्री है उसकी कोई सौतन है, सौतन जानते हो, मतलब एक ही पुरुष की 2 पत्नियां हो, एक ही पुरुष की 2 पत्नियां हो तो वो आपस में सौतन होती है ना, उनको सपत्नी बोलते हैं, है ना। तो सपत्नी जो होती है वो आपस में बहुत द्वेष करती है, ऐसा कहा जाता है। सपत्नी शब्द जो ना दुश्मन के लिए आता है, बिल्कुल शत्रु जैसी रहती है। तो अब वही स्त्री एक को तो बहुत कम नहीं लग रही है, और सौतन को वही स्त्री जो ना वो क्या लग रही है, वो दुखदाई लग रही है। तो वो दुखदाई लग रही है, उसमें क्या कारण है, उसमें द्वेष कारण है ना। स्त्री प्रत्यय के दुखत्व में द्वेष कारण है। फिर स्त्री प्रत्यय के राग में सुखत्व कारण है, पति को जो ना बहुत अच्छी लग रही है,
है, पति को वो बढ़िया लग रही है, तो उसमें क्या है, वो राग है, इसलिए उसमें उसको सुखदाई दिख रही है। तो सुखदाई दिख रही है, तो ये जो है ना, ये उसके है ना, उसमें राग कारण है। और तत्वज्ञानी व्यक्ति जो है वो उसको जो है ना, उसके प्रति बिल्कुल उदासीन होता है? वो माध्यस्थ, माध्यस्थ मतलब उदासीन, उदासीन मतलब जो ना बिल्कुल तटस्थ जो है, तटस्थ हो जाता है उसमें, मतलब यार तो जो है ना हाड़ मास का पिंजरा कुछ नहीं है, मतलब जो है ना अस्थिर मज्जा ये सब जो है ना इसमें भरे पड़े हैं। तो ये जो है, ये तो एक ही स्त्री प्रत्यय है, स्त्री ज्ञान तो स्त्री तो एक ही है, लेकिन उस स्त्री ज्ञान के में अन्यत्व अन्यत्व वो ज्ञान अलग अलग हो रहा है। तो अलग अलग हो रहा है, तो कौन कौन कारण बन रहे हैं अलग अलग होने में? कहीं वैराग्य कारण बन रहा है, कहीं मतलब तत्व ज्ञान, कहीं है ना, कहीं राग कारण बन रहा है, कहीं द्वेष कारण बन रहा है, कहीं अविद्या कारण बन रही है। महाराज इसको ऐसे कह सकते हैं कि कभी कभी एक ही वस्तु को जब अलग अलग चश्मे से हम देखते हैं तो अलग अलग रंग की दिखाई देती है। हाँ, तो ये तो भी चार लोग अलग अलग देख रहे हैं, एक ही जगह पर खड़े हैं चार आदमी, और चार आदमी अलग अलग उसी वस्तु को के बारे में जो ज्ञान पैदा कर रहे हैं, वो अलग अलग ज्ञान हो रहा है, ज्ञान का अन्यत्व हो रहा है। तो वो अन्यत्व जो ज्ञान का कारण बन रहे हैं, तो अलग अलग रूप बन रहे हैं। अब एक ही व्यक्ति में चार प्रकार के ज्ञान हो जाते हैं अलग अलग कालखंड में। एक कालखंड में तो ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि एक कालखंड में एक ही ज्ञान रहता है। ये हमारा मत है, निश्चित मत है इस दर्शन का, कि एक बार में एक ही ज्ञान होता है, जन्य ज्ञान एक ही रहेगा, है ना, उसके साथ दूसरा ज्ञान नहीं रह सकता। दूसरा ज्ञान आएगा तो पहले वाला खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमें कई बार जो है ना वो बहुत सुंदर लगती है, फिर कई बार जो है ना सुखदाई लगती है, फिर कई बार दुखदाई लगती है, और कई बार वो लगती है ठीक है हाड़ मास का पुतला है, जैसे हमारा वैसे वो है ना। मेरा जैसे भोजन ही है, भूख लगता स्वादिष्ट लगता है, हाँ, खत्म होने के बाद वो फिर बहुत नहीं लगता है ना। हाँ, तो वो ये एक ही वस्तु में हमें जो है अलग अलग चीज़ें जो बदल वो हो जाती हैं, तो ये समझ लो कि मतलब जो ज्ञान है ना, ज्ञान बदल रहा है, और ज्ञान में अन्यता आ गई है, वो राग द्वेष के कारण से, अविद्या के कारण से, वैराग्य के कारण से। तो ये अन्यत्व कारण है। तो वेद मतलब व्यास जी को जो ना बहुत देर हो गई थी ये बात है ना बोलते हुए, तो इसलिए फिर ये बात फिर बोल दी उन्होंने। पढ़ते पढ़ते आदमी फिर जो है ना वैरागी का भाव कम होने लगे, तो व्यास जी फिर बीच में फिर ऐसी बात बोल देते हैं। महाराज तो इसमें जितनी ज्ञान है तो सब भ्रांति ज्ञान है, तो ये तत्व ज्ञान से हमने जो जाना वो तो वही। हाँ, तब तो ज्ञान ही सही है, बाकी तो सब भ्रांति ज्ञान, और दुनिया भ्रांति में ऐसी उलझती है भयंकर जो है क्या ना भैया बहुत सुंदर और बहुत सुंदर, इसलिए फंसी हुई दुनिया, दुनिया फंसे क्यों है। मैं कहता हूँ हमारे एक मित्र हैं, वो इस बात को बताते हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत ही जो है वो इस बात को कहते हैं, भैया देखो ना संसार के जो विषय हैं, और उनमें सबसे खतरनाक विषय जो ना पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, और ये ऐसे खतरनाक हैं कि सांप का काटा हुआ बच सकता है, पर इनका काटा हुआ नहीं बचेगा। आदमी पहाड़ से गिर जाए तो हो सके बच जाए लेकिन इनके चंगुल में फंसा तो बचना कठिन है। कहते हैं सांप बिछिन को मंत्र है, माहुर झारे जा, विकट नारी पारे परी तो काटे करे जा काट। हाँ जी, क्या इसका अर्थ होता हो? सांप और बिच्छी का ये इच्छाएं व्रत अंधा हो तो भुजंग, और कबीरा की कौन गति जो नित नारी के संग। देखो है ना, पहले हमारे अभी अरविंद जी का जो है ना वो, हाँ क्या बताया था हमने? सांप बिछिन को मंत्र है, सांप बिछिन को मंत्र है जी, माहुर झारे जा, माहुर झारे जा, मतलब जो है ना उसको तो उसके विष को उतारने के लिए मंत्र हैं, है ना। हाँ जी, विकट नारी पारे परी तो काटी करे जा खा, और विकट नारी पाले पड़ी तो उसका कोई मंत्र नहीं है वो तो कलेजा खाई जाएगी। हाँ, ये पुरुषों ने बनाया तो नारियों के लिए बना दिया, नारी बनाएगी तो पुरुषों के लिए बना देगी, मतलब ये तो है ना जो है एक ही बात है, मतलब आसक्ति दोनों तरफ से है। जब पुरुष को वैरागी की तरफ ले जाना है तो जितनी निंदा हो सकती है नारी की उतनी कर देनी चाहिए, और नारी को जो ना वैरागी की तरफ ले जाना है तो पुरुष की जितनी निंदा कर सकते हैं उतनी कर देनी चाहिए। वास्तव में निंदा नारी की नहीं है, ये शरीर की निंदा है, जो शरीर में आसक्ति हो रही है ना उस शरीर की निंदा है। यहाँ पे उसे बचने के लिए विकट शब्द भी लगा दिया गया। हाँ, सबको ना लिया जाए, विकट ना लिया जाए। और है ना देवदत्त जी ने क्या सुनाया जी? देवदत्त जी आवाज नहीं आ रही आपकी। संजू सुनील जी का दोहा पढ़ रहे थे।
नारी की झाई पड़त अंध हो तो भुजंग कलरकन की कारती तो नारी। फिर से सुनाओ। नारी की झाई पड़त अंध होत भुजंग। अच्छा कागती जो नित नारी संग, ये बोला था उन्होंने। भुजंग में मणि बताई जाती है। हाँ। और ऐसा भी जीव अंधा हो जाता है नारी की छाया पड़ने मात्र से। तो नारी तो इसलिए खतरनाक होती है कि जो सदा ही नारी के संग रहते हैं या नारी के अंदर दिमाग बचाए रखते हैं, उनकी क्या गति होगी, वो तो बहुत बदहाल होंगे। तो सांप अंधा हो जाता है नारी की छाया पड़ने पर? ये बिल्कुल सत्य है गुरुजी, एकदम। लेकिन वो संयोग हो तो। क्या महाराज जी, इसमें थोड़ी सी मुझे संदेह है। क्या प्रत्यक्ष नारी कहना उचित मुझे नहीं लग रहा है। नारी के साथ कुछ न कुछ विशेषण जोड़ना चाहिए, नहीं तो सभी नारियों को ले लिया जाएगा। तो इसमें तो यहाँ पर मैंने कहा ना, जो नारी शरीर में फंसे हुए आसक्त लोग हैं उनके लिए नारी तो एक विशेषण है। जब नारी को समझाएंगे ना तो नारी में थोड़ी फंसती, नारी तो नर में फंसती है। तो उसके लिए नर शब्द, नारी को यदि समझाना है ना तो पुरुष की जितनी निंदा कर सकते हैं उतनी निंदा कर देनी चाहिए, है ना। कि उससे ज्यादा तो मतलब भयंकर और कोई है ही नहीं, उससे ज्यादा विभत्स, उससे ज्यादा घृणित, उससे ज्यादा दुष्ट, उससे ज्यादा पापी और कोई नहीं है। इसलिए उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और जब पुरुष को समझाओ तो, है ना, ये तो देखो तरीके हैं बस। यहाँ पर यूँ नहीं है कि नारी का अपमान कर रहे हैं। यदि तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो नारी हो या नर हो, चित्त तो, सूक्ष्म शरीर तो सबका एक जैसा है या नहीं है? केवल शरीर में थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी तो कोई परिवर्तन नहीं है ना। तो इसलिए जो ना ये मतलब मैं इस बात को मानता हूँ कि नारी और नर जो ना, मतलब कोई व्यक्ति केवल नारी का अपमान करने के लिए नारी की निंदा कर रहा है तो वो बहुत गलत है। महाराज मुझे लगता है कोई ज्ञानी तो अपने आप को पुरुष कह ही नहीं सकता या स्त्री नहीं कह सकता, क्योंकि वो जो है उस पुरुष और स्त्री तो उसमें है ही नहीं। हाँ, आत्मा तो। लेकिन जब ज्ञानी बन जाता है तब होता है ऐसा। पर जब ज्ञानी बन रहा होता है ना तब उसको बचा के रखा जाता है। ये भी गुरु जी अनुभूत सत्य है कि नारी में वो शक्ति है जो मोक्ष भी दिला देती है, नारी में वो शक्ति है कि नरक में सीधा भेज भी देती है। शंकराचार्य जी जो ना, सबको पता भी उदाहरणों का। शंकराचार्य जी इसीलिए जो ना निंदा करने लगते थे ना जब, तो भयंकर निंदा कर देते थे। वो इसलिए करते थे कि इनको बचा लें। पर वहाँ नारी की निंदा नहीं है, वहाँ नर की भी निंदा है। समझने वाली बात है कि नर की भी निंदा है नारी के लिए। जब नारी को समझाएंगे तो नर की निंदा बताएंगे कि नर जो ना सीधा नरक का द्वार है। भज गोविंदन में खूब निंदा किया उन्होंने। भज गोविंदन में भी शंकराचार्य निंदा किया। आगे धृति कारणम। कई माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोग ऐसा मत समझना कि महाराज जी जो ना मैं सबके लिए बोल रहा हूँ ये बात। नहीं गुरु, ये तो सबसे श्रेष्ठ हैं, इनकी तो महिमा अलग है। ये ऐसे थोड़ी आए हैं, इनका तो कोई योग है। ये तो वास्तव में पूजनीय है, जिनको कहते हैं ना शास्त्र वाले हैं। मैं तो इस बात को देखो, यहाँ पर गांव में कोई भी आता है बोले गुरु जी घर में शांति कैसे रहे, मन की भैया घर में शांति रखनी है तो माताओं बहनों को खुश रखो, उनको दुख मत दो, उनको परेशान मत करो। नहीं माता जी, मैं तो देखो है ना, मैं तो जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, है ना, जो है ना। देखो स्वयं के जीवन को बचाना है ना तो इसमें आसक्ति बहुत खतरनाक है। और परिवार में है ना जो है, यदि किसी परिवार को बचाना है तो आजकल परिवार में जो झगड़े चलते हैं उसमें ये निश्चित बात है कि पुरुष जो है वो नारी के ऊपर दोषारोपण करता है और स्वयं कई बार गलत होता है ना। तो उस बात के भी ध्यान ना देना चाहिए। मैं तो देखो क्या है, मैंने एक बात बोली ना कि मैं नर और नारी जो है ना, मतलब इसमें भेद नहीं कर रहा हूँ। ये तो जो ना क्रोध जो ना आता है ना, तो क्रोध दोनों का एक जैसे ही रहेगा। क्रोध तो क्रोध है, काम तो काम है, लोभ तो लोभ है, मोह तो मोह है, ईर्ष्या है तो ईर्ष्या है, वो तो दोनों में एक जैसी रहेगी क्योंकि चित्त तो एक जैसा है ना। ये तो शरीर में थोड़े से बदलाव है। हाँ जी, नारी की निंदा ज्यादा होने का अर्थ तो फिर ये हुआ कि पुरुष को ही अधिकतर समझाने की आवश्यकता पड़ी है, नारी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, जो है ना वास्तव में जैसे आप उदाहरण ना, अश्वपति ने अपनी घोषणा करी, न में स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्नि न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, है ना। तो जब स्वैरी नहीं है ना तो स्वैरिणी तो कैसे होगी, है ना। तो वास्तव में जो है ना ढीला पुरुष है, इसको हाँ इसको काबू में रखना चाहिए। स्त्री में
काम को रोकने की 8 गुना शक्ति पुरुष से ज्यादा है, ऐसा कहा जाता है। हाँ जी, आगे धृति कारणम शरीरम इंद्रियाणाम, है ना, शरीर जो है वो इंद्रियों का धृति कारण है। यहां पर शरीर शब्द यदि हम स्थूल शरीर से लें तो स्थूल शरीर इंद्रियों का धृति कारण है। धृति कारण मतलब उसको धारण करने वाला कारण। तो स्थूल शरीर जब नहीं होगा तब क्या इंद्रियां नहीं रहेंगी? क्या इंद्रियां तभी रहेंगी। तो यहां पर फिर जब स्थूल शरीर ले लेंगे तो इंद्रियां शब्द जो ना सक्रिय इंद्रियों के लिए शब्द आ जाएगा। सक्रिय इंद्रियां, वहां पर इस रूप में सक्रियता नहीं रहेगी इंद्रियों की जब स्थूल शरीर नहीं रहेगा तो। और यदि शरीर से हम ले लें स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी, तो फिर इंद्रियां कोई सी भी ली जाएं, सबका धृति कारण शरीर होगा, है ना। और इंद्रियों के कारण से शरीर धारण रहता है, इंद्रियां ही तो शरीर को धारण करती हैं, है ना। तो दोनों एक दूसरे की धृति के कारण है ना। जैसे कई बार देखा होगा कुछ चीजें एक दूसरे के कारण बन जाती है। कई जगह बहुत सारे पेड़ होते हैं या बहुत ज्यादा घास होती है, तो पानी का जो बहाव है वो दूसरी मिट्टी को तो काट ले जाता है, लेकिन जहां पेड़ और घास बहुत ज्यादा है उस मिट्टी को नहीं काट पाता है पानी। होता है जी ऐसा? हवा कटाव नहीं होता महाराज जी। तो घास ने मिट्टी को धारण कर रखा है और मिट्टी ना हो तो घास रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो मिट्टी ने घास को धारण कर रखा है, दोनों एक दूसरे को धारण करते हैं, है ना। सिंह जो है वो वन की रक्षा करता है और वन सिंह की रक्षा करता है। जंगल ना हो तो शेर बचेगा नहीं, है? बिल्कुल महाराज जी। तो है ना जो है एक दूसरे की रक्षा करते हैं। इसलिए शरीर इंद्रियों को धारण करता है, इंद्रियां शरीर को धारण करती हैं। तानी च तस्य मतलब तानी इंद्रियाणि तस्य शरीरस्य धृति कारणम, और शरीर धृति कारण है इंद्रियों का। इसी प्रकार से महाभूतानि शरीराणाम तानि च परस्परम सर्वेशाम, महाभूत जो है वो धृति कारण है शरीर का। शरीर को धारण करने में पांचों महाभूत कारण हैं, धृति कारण। और पांचों महाभूत आपस में भी धृति कारण है, एक दूसरे को आपस में धारण करते हैं, एक दूसरे आपस में धारण करते हैं। नहीं हो एक तो दूसरे भी नहीं हो पाएंगे, तो आप एक दूसरे के आपस में धृति कारण है। इसी प्रकार से तैर्यक यौन मतलब तिर्यक योनि जो है, तिर्यक योनि जो पशु योनियां, उनको तिर्यक योनियां बोलते हैं, है ना। और मानुष योनि और दैवतानी और देव योनि। तो पशु, मनुष्य और देवता ये भी परस्पर, है ना, परस्परार्थत्वात्, परस्पर जो है ना एक दूसरे के धृति के कारण होते हैं। मनुष्य पशुओं को धारण करता है, पशु मनुष्य को धारण करते हैं, पशु और मनुष्य को देवता धारण करते हैं, देवताओं को ये सब धारण करते हैं। यहाँ देवता महाराज जी कौन देवता? हाँ, देवता देव योनि अलग होगी एक, इसलिए यहाँ पर देवता मनुष्य से अलग। तो शरीर होता ही नहीं है, देव योनि में तो शरीर नहीं शरीर तो होता है, अलग तरह का कोई होता होगा। हाँ अलग प्रकार का होता है। वो कैसा होता है वो तो देखो, है ना, जो ना इस पे अपना बहस का मुद्दा ज्यादा बढ़ जाएगा। पर यहाँ पर देखो मनुष्य से अलग देवता का वर्णन कई बहुत बार किया है इस शास्त्र में। हाँ, इस शास्त्र में मतलब 20 जगह ऐसा है जहां देवता को अलग माना गया है, 20 जगह। हाँ, इत्येवं 9 कारणानि, ये 9 कारण हैं, 9 कारण बता दिए, है ना। तानि च यथा संभवम पदार्थांतरेषु अपि योग्यानि, ये जो कारण है यथा संभव जैसी संभावना हो उसी प्रकार से पदार्थांतरेषु दूसरे पदार्थों में भी योग्यानि, इनको जोड़ लेना चाहिए। योगांगानुष्ठानम तु द्विधैव कारणत्वम लभते, योगांगानुष्ठान तो 2 प्रकार से कारण बनता है, एक प्राप्ति कारण और एक वियोग कारण, और तीसरा कोई कारण नहीं बनता है। तो ये 2 प्रकार के कारण बता दिए। और ये अपना योगांगानुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते हैं, ये सूत्र जो है ये अपना पूर्ण हुआ। तो आज इतना ही करें या और आगे वाला सूत्र भी करें? एक सूत्र और कर लेते हैं। हाँ चलो उसको पढ़ लेते हैं। तो तत्र योगांगानी अवधार्यन्ते, योगांगानी जो है वो अवधारित किए जा रहे हैं, निश्चित किए जा रहे हैं, है ना, कि योगांग कौन कौन से हैं, कितने हैं।
तो बोले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टौ अंगानी, ये 8 अंग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसमें जो है प्राचीन काल में कई बार जो है ना ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं प्राचीन शास्त्रों में, कहीं योग में षडंग हैं, 6 अंग बताए गए, कहीं 8 अंग बताए गए। तो ये सबके अपने अपने नक्शों के हिसाब से जो है ना उन्होंने वो किया है। लेकिन जो व्यास पतंजलि ऋषि ने जो 8 अंग गिनाए हैं उनमें जो मतलब स्वीकार्यता समाज की बाद में बनी, वैसी स्वीकार्यता और किसी की नहीं बनी। तो ये अष्टांग योग जो है ना ये बहुत अच्छी प्रकार से परिमार्जित करके ये नक्शा बनाया गया है। इसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता और इसमें से कुछ हटाया नहीं जा सकता। ये ऐसा मतलब सिस्टम बन गया है। बाकी इनको आप एक में कर सकते हैं, यम नियम को एक बना लें, है ना, आसन प्राणायाम को एक बना लें, कुछ किसी को कोई हर आदमी अपने हिसाब से कुछ बना सकता है ना, तो वो बनाए जा सकते हैं। लेकिन उसको बनाने से जो है बस ये है कि वो धींगा मस्ती सी होगी, बिना मतलब का जो ना वो है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि को संयम कहा है। त्रयम एकत्र संयम, हाँ, तीनों को एक जगह इकट्ठा हो जाए वो है संयम, है ना। अपने हाँ जी ठीक, मदन जी जुड़े हुए। तो धारणा ध्यान समाधि ये तीनों है संयम। और यम नियम जो है वास्तव में यम शब्द और नियम शब्द दोनों एक ही धातु से बना है ना। यम का मतलब है यम्यते अर्थात नियम्यते अर्थात नियंत्यते, नियंत्रित कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है, जिसके द्वारा, वो है यम। यम के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है ना। यम्यते अर्थात नियम्यते, मुझे इसका मतलब क्या है मैं समझ में नहीं आया। हाँ बता रहा हूं, अर्थात नियंत्यते, नियंत्रित किया जाता है। यम्यते का मतलब है नियंत्रित करना, व्यवस्थित करना, नियमित करना, है ना, उसको, हाँ, उसको सब ओर से व्यवस्थित कर देना, वो है यमा, वो है यम या नियम। तीन प्रकार के शब्द होते हैं, ध्यान दें, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है यौगिक शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, एक होता है रूढ़ शब्द, और एक होता है योग रूढ़ शब्द। क्या? योग रूढ़ शब्द। तीनों बोलो। यौगिक शब्द, हाँ, रूढ़ शब्द, हाँ, और योग रूढ़। योग रूढ़ है। यौगिक शब्द वो होता है जिसमें प्रकृति और प्रत्यय, धातु और प्रत्यय, मतलब जो शब्द जो है ना जिस अर्थ को बोलता है वो अर्थ उस शब्द के अर्थ में घटित भी होता है। हैं? जैसे अपन किसी को बोलते हैं पाचक जी, तो पाचक जी किसको बोलते हैं? जो भी खाना पकाएगा उसका नाम पाचक रहेगा, है ना। जो भी भोजन पकाए वो है पाचक, है ना। गोपालक, है ना, गोपालक बोले या गोपाल बोले। तो गोपाल यदि हम यौगिक शब्द बोलें तो जितने भी गाय को पालने वाले लोग हैं उनको सबको गोपाल बोलेंगे, है ना। ये हो गया यौगिक। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रूढ़ होते हैं कि किसी का नाम रख दिया। यौगिक मतलब जो जुड़ाव से बने हुए हैं, योग से बने हुए हैं, प्रकृति, हाँ, प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय के जोड़ से बने हुए। पाचक में पच धातु है, पच धातु है, णूल प्रत्यय है, णूल प्रत्यय का अक बचता है तो पाचक शब्द बनता है। तो पच और अक ये दोनों मिलकर के पाचक बना। जैसे नेता, नी धातु है और त्रिश प्रत्यय है, तो नेता, कर्ता, हर्ता, भोक्ता, पठिता,
गंता, ये सब जो ना, ये सारे शब्द यौगिक शब्द हैं, योग से बने हैं, धातु और प्रत्यय से मिलकर के बने हैं। और धातु और प्रत्यय से मिलकर बने हैं तो धातु अपना अर्थ देगी और प्रत्यय अपना अर्थ देगा, है ना। पाचक में पच धातु जो है ना वो अर्थ देगी पकाने वाली क्रिया, और अक मतलब जो उसको करने वाला, उस क्रिया को करने वाला, तो वो हो गया पाचक। तो ये यौगिक शब्द हो गए। ऐसे भी शब्द होते हैं इसमें धातु और प्रत्यय न हो, सही हो गया महाराज। है ना। हाँ, ऐसे शब्द होते हैं, उसमें निपात होते हैं, वो है ना, उसमें प्रकृति प्रत्यय की वो नहीं पड़ती है। जैसे ना शब्द है, न, एव, च, अपि, ये निपात ही थे, पढ़े हुए बस, इनको बनाया नहीं है। वास्तव में तो सारे शब्द ऐसे ही हैं, सारे के सारे शब्द जितने। हाँ जी, ओम जी। महाराज जी, पक्ष में जो रूल प्रत्यय हुआ है, रूल प्रत्यय की जगह जो अक आया है वो किस सूत्र से आया महाराज जी, बता सकते हैं? ये है ना, यू और ना का एक सूत्र है। जी महाराज जी। यू और वू को अन और अक आदेश होता है। जी महाराज जी, याद है, ठीक। हाँ धन्यवाद जी। तो सारे शब्द वैसे तो ना रूढ़ ही थे, उनको यौगिक बनाया गया, यौगिक बनाया गया। ये यौगिक बनाया गया शब्दों को समझाने के लिए, शब्दों को समझाने के लिए। ये बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, व्याकरण के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात कर रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? नहीं, ये आपके काम की नहीं है, जो व्याकरण पढ़ते हैं ना उनके काम की है। ठीक है महाराज। व्याकरण में क्या है, जैसे एक शब्द है अस्ति, अस्ति मतलब है ना। अब अस्ति है तो ये अस धातु से और लट प्रत्यय हुआ है, लट प्रत्यय में लट के स्थान पर तिप हो गया है और अस्ति शब्द बन गया। क्या बन गया? अब उसी है ना, अब उसी अस्ति अस धातु मानी है, तो जिस आचार्य ने अस धातु मानी है उसी आचार्य को यदि अस्ति का रूप चलाना है तो अस्ति का आगे स्तः बनेगा, स्तः बनेगा, तो उसको आ हटाना पड़ेगा, उसको आ को हटाना पड़ेगा। स्नसोर लोपः, आकार का लोप हो जाता है ना, तो है ना, उसने उसको आ का लोप करना पड़ा। धातु मानी क्या? अस, और लोप करना पड़ा। पर कोई दूसरा आचार्य है, वो आचार्य कहेगा यार अपन अस धातु नहीं माने, अपन तो सा धातु माने, स धातु से अस्ति बनाएंगे। तो बोले आ कैसे आएगा? बोले अट का आगम कर देंगे। आ का आगम कर दिया तो आ का अस्ति में आ जोड़ना पड़ा, स्तः अपने आप बन गया उसका, स्तः में कुछ करना नहीं पड़ा कि धातु ही स थी। तो एक आचार्य अस धातु से बनाता है, एक आचार्य स धातु से बनाता है, तो ये सब चीज काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। पूरा व्याकरण काल्पनिक है, एक कल्पना है, और जबरदस्त कल्पना है। ऐसी कल्पना भी कोई कर नहीं सकता, मतलब बहुत कठिन काम है। इसलिए मानव मस्तिष्क की सबसे श्रेष्ठ रचना यदि किसी को माना गया तो ये दर्शन वर्शन नहीं है, व्याकरण है। वैयाकरण जो होता है ना, वो इन दर्शन वर्शन को कुछ नहीं समझता, वो उसका खुद का अपना दर्शन है। वो भी शब्द ब्रह्म की चर्चा करता है, शब्द ब्रह्मणि निष्णात पर ब्रह्मादि गच्छति, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात है वो पर ब्रह्म को प्राप्त होता है ना। और बोले शब्द ब्रह्म, शब्द शास्त्री है ना, हम तो सीधे शब्द की उपासना करने वाले, शब्द ब्रह्म है। आप देखो वैयाकरण जो ना बहुत प्रभावशाली थे, इसलिए है ना जो है समाज में उनका बड़ा असर रहा। जब भी गुरु शिष्य को बोले शब्द, भैया शब्द दे दो, क्यों जी शब्द दिया जाता है, शब्द को शब्द बोलते हैं, है ना, पंजाब है अभी भी ये परंपरा चल रही है। हाँ, कि भैया शब्द दे दो, है ना, शब्द बता दो, शब्द क्या है ना। गुरु के पास जाते हैं, बोले भैया शब्द का उपदेश कर दो। शब्द मतलब ब्रह्म का उपदेश। शब्द क्या है? ब्रह्म, है ना। एक ओंकार सतनाम, वही नाम, उसको कहते नाम, नामदान, नामदान होता है। नाम मतलब शब्द, इसलिए नामिक शब्द बनता है। नामिक एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है जी नामिक। नामिक मतलब जिसमें नाम की चर्चा है, नाम मतलब शब्द की चर्चा है। तो नाम और शब्द एक ही चीज है ना। तो नाम है ना, जो है नाम दान दो, नाम के बारे में नाम का पता चल जाए, है ना। नाम तो राम का, बाकी तो सब ऐसे ही है, यूं मतलब जो है ना। तो नाम जो है ना ये ब्रह्म के लिए है, शब्द ब्रह्म के लिए है, उसी को अक्षर बोलते हैं जिसका अक्षर ना हो। उपनिषदों में उसकी चर्चा है कि एक ही अक्षर है,
वो अक्षर है, वो ब्रह्म है, उसी के 4 पाद हैं, है ना? और वैयाकरण भी यही बोलते हैं, विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम। वो अनादि निधन है, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, ऐसा वो शब्द तत्व है ना, वो ब्रह्म यदक्षरम, जो अक्षर है, क्षरण नहीं हो जिसका। विवर्तते अर्थ भावेन, वही अर्थ भाव से विवर्त रूप हो रहा है उसका। ये सब संसार दिखाई दे रहा है, उसी का रूप दिखाई दे रहा है, उनका अपना दर्शन है ना? तो वैयाकरण जो होता है ना, तो ये कल्पना उसकी जोरदार है, पर दूसरे सब दर्शन कहते हैं बोले भैया है तो कल्पना तुम्हारी, तुम अस धातु भी जैसा धातु से बना सकते हो। दूसरे वाले आचार्य भी आगे उन्होंने ऐसे कर दिया, तीसरे आएंगे तो और अलग प्रकार करेंगे। पाणिनि ने अपनी धातु पाठ बनाई, तो अपनी धातु पाठ बनाई तो उन्होंने अपनी धातुएं बनाई कि मैं इन धातुओं से इन प्रत्ययों को बनाऊंगा। दूसरे आचार्य दूसरी धातुएं बनाते हैं। पाणिनि इसलिए फेमस हुए क्योंकि पाणिनि ने जो है दूसरे आचार्यों की बढ़िया बढ़िया चीज को अपने इसमें ले लिया। दूसरे आचार्यों की बढ़िया बढ़िया चीज थी, उसको ले लिया है। पाणिनि तो नाम भी ले दिया, कहीं उनका नाम भी ले दिया दूसरे आचार्यों का। हाँ नहीं, मतलब जैसे देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ, कुछ उदाहरण देता हूँ। जो है आचार्य ने कुछ अपने इस शास्त्र में संज्ञा सूत्र बनाए हैं। संज्ञा सूत्र का मतलब होता है नामकरण करना, कि इन चीजों का ये नाम रहेगा, इन चीजों का ये नाम रहेगा, इन चीजों का ये नाम रहेगा। तो आचार्य बड़े तेज थे। पाणिनि जी जो ना, इतनी तीव्र मेधा थी उनकी कि उन्होंने जो है नामकरण किया, तो जो छोटे से छोटा नाम हो सकता है, छोटे से छोटा नाम, किसी का नाम रख दिया टी नाम, घू नाम, है ना, भा नाम, है ना, ये बड़े छोटे छोटे नाम। तो जहां ऐसा लगे भैया छोटे छोटे नाम है, बोले ये आचार्य के खुद के काढ़े हुए नाम है ये। और कई जगह पर इतने लंबे लंबे नाम, तस्य परमाम आम्रेडितम, आम्रेडित संज्ञा कर दी। और आम्रेडित इतना लंबा नाम रखा, इतना कठिन नाम। अरे नाम रखो तो सरल सा रखो, इतना लंबा नाम क्यों रखा? तो आचार्य की शैली नहीं है लंबा नाम रखने की। तो आचार्य ने देखा यार सब जगह अपना नाम घुसेड़ेंगे तो दूसरे आचार्य नाराज हो जाएंगे, तो दूसरे आचार्यों के नाम पड़े हुए थे, बोले भाई चलो ये नाम हम तुम्हारा रख लेते हैं। तो उसका नाम आम्रेडित रख लिया, इसका नाम प्रातिपदिक कर दिया, है ना, है ना। नहीं तो आचार्य तो अपना जो है ना उसको फिर से काम चला सकते थे। फिशोन्तोदात्त, है ना, प्रातिपदिक अंतोदात्त होता है, तो उसको फिश नाम दे दिया लेकिन उसको प्रातिपदिक बोल दिया। कई बार कई वैयाकरण बोलते हैं बोले फिश पूर्वाचार्यों की संज्ञा है, पर मेरा ये मानना है कि जो छोटी संज्ञाएं हैं वो पाणिनि की हैं, और जो बड़ी बड़ी संज्ञाएं हैं वो पूर्वाचार्यों की है। तो पूर्वाचार्यों की भी संज्ञाओं को आचार्य ने अपने इसमें स्थान दे दिया। तो पूर्वाचार्यों का यार ये शास्त्र बढ़िया है, ये ऋषि बढ़िया है, ये हमारी सुन रहा है, कुछ अपनी अपनी नहीं धकेल रहा है। तो पाणिनि जी बड़े तेज थे, उन्होंने अपने ग्रंथ को वो करने के लिए बहुत ही दिमाग लगाया कि कैसे ये ग्रंथ चलेगा। तो सारे व्याकरण जो ना फेल हो गए, पाणिनि व्याकरण चलता रहा। और अब तो सब दुर्लभ भी हो गए, मिल ही नहीं रहे हैं। पर ये व्याकरण ऐसा है, इसके लिए कहा जाता है अकालकम व्याकरणम, इसके ऊपर काल का असर नहीं रहेगा, बोले इतना जबरदस्त है। अकालकम व्याकरणम के 2 अर्थ हैं कि इसके ऊपर काल का असर नहीं रहेगा, एक बात। दूसरी बात, काल के लफड़े में नहीं पड़े ये। काल के लफड़े में पड़ जाते तो बोले वर्तमान काल कौन सा है, भूतकाल कौन सा है, भविष्य काल कौन सा है, अब भूतकाल कौन सा होता है? से पहले, है ना। लेकिन हम कई बार जो है ना साल भर की घटना को जो ना वर्तमान काल में प्रयोग करते हैं। अरे बोले इसी साल तो शादी हुई है, हुई थी नहीं, इसी साल शादी हुई है, अभी अभी तो हुई है, अभी अभी तो लाए हैं उसको, है ना। एक रेसिप्रोकल फॉर्म है। तो साल भर की जो चीज है उसको भी हम वर्तमान काल में, है ना। कई बार जो है ना हम एक शताब्दी की बात करते हैं, इस शताब्दी में कौन कौन क्या क्या काम, मतलब जो है ना, और बोले ये काम हो गया था, देखो ये हुआ, ये चल, देखो ये चल रहा है, और ये चल रहा है, ये देखो ये चल रहा है, देखो ये काम चल रहा है। बोले क्या काम चल रहा है? बोले बच्चों का निर्माण चल रहा है ना, ग्रंथ का निर्माण चल रहा है, बोले पुल का निर्माण चल रहा है, बोले ये काम चल रहा है, देखो कितना बड़ा काम। अब ये काम जो है ना चाहे 10 साल पुराना हो, चाहे 20 साल पुराना हो, चाहे 30 साल, चाहे 50 साल पुराना है। तो कई बार एक एक, है ना, एक एक युग की बात जो है ना, कि भैया युग जो है ना कलयुग प्रारंभ हो गया है। अब कलयुग प्रारंभ हो गया है तो हो गया तो 5000 साल हो गए।
लेकिन अभी भी प्रारंभ हो गया है जी है ना। और बोले भैया कौन सा मनवंतर चल रहा है, वो 7वां मनवंतर चल रहा है, बोले अभी 7वां मनवंतर प्रारंभ हो गया है। और वो कितना लंबा कालखंड है उसका, और ये कल्प चल रहा है। ब्रह्मा जी जी रहे हैं, 50 साल के हो गए ब्रह्मा जी, 51वां साल चल रहा है ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी का एक दिन जो है ना, एक दिन उनका जो है ना 432 करोड़ साल का। तो ये सब अब काल, वर्तमान काल कितना बड़ा है, ये कहने वाले की विवक्षा के ऊपर है ना। किसको वो वर्तमान बना दे, किसको वो भूत बना दे, किसको भविष्य बना दे। तो पाणिनि ने इनकी इससे लफड़े में नहीं पड़े। पाणिनि ने कह दिया, बोले भैया जो कहने वाला है ना, अपने हिसाब से वर्तमान और भूत और भविष्य जो है ना, इसमें लोक प्रमाण है। कालोपसर्जने च तुल्यम, है ना। उसमें एक सूत्र बना करके बिल्कुल एकदम पतली गली से निकल गए कि भैया काल जो है ना, ये तो है ना लोक प्रमाण रहेगा इसमें। इसलिए भी इसको अकालकम व्याकरणम कहा जाता है कि ये काल के चक्कर में नहीं पड़े, नहीं तो बाकी सब बहुत बड़े है ना। वर्तमान काल कितना रहेगा, कोई कहे वर्तमान काल 1 क्षण रहेगा, बोले 1 क्षण कैसे, वो तो जैसे बताओगे आप वो बीत जाएगा। मतलब बात तो ये है, बोले ना जो है जैसे एक धागा है, उस धागे को बीच में से काट दो, बीच में से काट दो तो एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, तीसरा थोड़ी होगा कोई, कि तीसरा होगा, है ना। तो समय को भूत में काट दो, भविष्य में काट दो, बीच में क्या रहा है? माने माने महाराज जी वर्तमान का तो अस्तित्व ही नहीं है। वर्तमान का अस्तित्व नहीं है, इसी में लड़ाई होती थी। तो दूसरे कहते नहीं थोड़ा बहुत तो रखना पड़ेगा अरे वर्तमान तो रखना पड़ेगा, लड़ाई चलती थी उनमें। पाणिनि ने इसमें लड़ाई में घुसे ही नहीं। वो बोले भैया लोग जिसको वर्तमान कहे, बोले वो वर्तमान समझ लेना, है ना। और लोक लोक मतलब समाज जिसको भूत कहे उसको भूत मान लेना, और समाज जिसको भविष्य कहे उसको भविष्य मान लेना। मैं तो उसको मान करके काम है। दोनों का विभाजक बिंदु ही वर्तमान है जी, है ना। तो अकालकम व्याकरणम। हाँ, तो अपनी बात चल रही थी, हमें कहाँ से कहाँ पहुंच गए अपन। यौगिक शब्द जो प्रकृति और प्रत्यय, धातु और प्रत्यय से मिलकर के बनते हैं, वो यौगिक शब्द हैं, है ना। एक है रूढ़ शब्द, जो प्रकृति और प्रत्यय के अनुसार अर्थ नहीं देते हैं, वो उसका रूढ़ अर्थ हो गया, इसके कारण से वो अर्थ देते हैं। जैसे किसी का नाम धर दिया गोपाल, अब चाहे वो गाय को पाले या नहीं पाले, गोपाल शब्द उसको कहेगा, कहेगा नहीं कहेगा, गोपाल शब्द उसको कहेगा, है ना। तो किसी का नाम धर दिया पहलवान, अब चाहे वो कितना ही मरियल हो, है ना, लेकिन वो पहलवान है। किसी का नाम धर दिया लक्ष्मीवंत, अब चाहे कितना ही गरीब हो। अंधे का नाम नैन सुख। हाँ, नैन सुख, अंधा आदमी है। तो जो है एक कहानी है ना, बोले अमरा हमने मरते देखा, भागते देखा सेरा और कंडे थापती लक्ष्मी देखी तो तू भला मेरा लुटूरा तू क्या तुम्बा फेरा, ऐसा कुछ है वो। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी के नाम रख दिया जाता है, तो वो रूढ़ है। और कुछ ऐसे होते हैं जो योग रूढ़ होते हैं, नाम तो है पर योगिक अर्थ भी देते हैं। जैसे पंकज शब्द है, पंकज किसको बोलते हैं? कमल को। तो कमल पंख में होता है, तो पंकज है ना, पंखे जायते थी पंकज, पंख में जो उत्पन्न होता है, तो योगिक अर्थ भी है, रूढ़ भी है। रूढ़ भी कमल के लिए ही है, कीचड़ में तो और भी बहुत सारी चीज होती है, उनको सबको पंकज नहीं कहते हैं। तो रूढ़ है, रूढ़ भी है और यौगिक भी है, तो योग रूढ़ शब्द हो गया। तो ये जो यम शब्द है यहाँ पर, ये योग रूढ़ है। जैसे नियम और यम दोनों अलग अलग कर दिए ना, तो नियम और यम तो एक ही अर्थ वाले हैं, दोनों ही चीजों का अर्थ एक ही है। यम का हो या नियम का हो एक ही बात है, लेकिन यम के लिए अलग अलग चीजों के लिए यम रूढ़ किया है, अलग चीजों के लिए नियम रूढ़ किया है, ठीक है ना। मतलब 5 चीजों के लिए यम को रूढ़ कर दिया, 5 चीजों के लिए नियम को रूढ़ कर दिया है, पर है ये यौगिक शब्द। तो यम में कुछ लोग इसकी व्याख्या ऐसी करते हैं महाराज जी कि यम जो है वो तो सामाजिक साधना है ना। हाँ समूह में, हाँ, और नियम जो ना वैयक्तिक साधना है। पर ये शब्द कुछ नहीं बताएगा इसमें, यम शब्द और नियम शब्द कुछ बता रहा है क्या? यदि आप यौगिक अर्थ निकालो तो यौगिक अर्थ तो ये निकलेगा भैया, जो भी यम्यते नियम्यते व्यवस्थियते, जो व्यवस्थित कर दे, दोनों का एक ही अर्थ निकलेगा, है ना, ठीक है ना। तो इसलिए रूढ़ तो मानना ही पड़ेगा हमें, यौगिक के साथ में रूढ़ मानना पड़ेगा। तो जो व्यवस्थित कर दे वो यम है, वही नियम है। आसन स्थिर है ना, स्थिरीकरणम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर है वो आसन है। प्राणायाम, प्राण का जो आयाम है ना, प्राण का विस्तार
आयाम वैसे विस्तार को बोलते हैं, है ना। प्राण का नियंत्रण भी आयाम, है ना, नियंत्रण करने वाला जो है। प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब संक्षिप्तीकरण, एकत्रीकरण, इकट्ठा कर देना। जैसे अच मतलब स्वर, सारे स्वरों को अच में इकट्ठा कर दिया और च में इकट्ठा कर दिया, वो है अच, है ना। तो ये प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार ऐसे हमारी इंद्रियों को सबको इकट्ठा कर देना, इसका नाम है प्रत्याहार। फिर धारणा, एक जगह पर टिकाना, धारणा मतलब टिकाना, है ना, रोक देना, है ना। फिर ध्यान, ये भी नियंत्रण है, पर वास्तव में ये, है ना, विचार शून्यता जो है ना, वो ध्यान है, विचार शून्यता। हाँ जी महाराज जी, धारणा और ध्यान में भेद समझ में नहीं आया आज तक। कल पूछना इस बात को, है ना, कल बता दूंगा, जी हाँ। बता दो, अभी दूंगा पर समय हो गया है। ठीक है। धारणा जी तो धारणा ही विचार है कि हम ये करना चाह रहे हैं, उस पर टिके रहें, और वो ध्यान हो गया, और फिर समाधि। गुरु जी, मेरे 2-3 समस्या है, उनका समाधान कीजिए। तो अपन कल कर लें, तो आज समय हो गया है, पर आपके प्रश्न तो बोल दो। प्रश्न तो सीधे हैं, वो तो आपको पता ही है कि मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जैसे जब ऋचाएं पढ़ते हैं तो उसमें कई बार ऐसे चिन्ह आते हैं, चिन्हों के बारे में सारा पूछना है मुझे। तो डे टाइप का डबल हो जाता है, कभी जो अंग्रेजी का यू होता है उसके दोनों तरफ जो होते हैं उसके अंतिम उसको घुमा के ऐसा चिन्ह बना देते हैं, और कभी अर्धचंद्र के नीचे खड़ी ऊपर वाली एक मात्रा भी रख देते हैं। क्या पढ़ेंगे इनको? वो जो ना, वो अनुस्वार के भेद हैं, है ना। ये कभी भी आएंगे ना, तो ध्यान रखना, ये तभी आएंगे जब श, श, स और ह ये 4 अक्षर परे हों या फिर रेफ परे हो। 5 अक्षर पीछे होंगे तभी ये चिन्ह मिलेंगे आपको, नहीं तो कभी चिन्ह नहीं मिलेंगे ये। स है जब पड़े हों और रा, हाँ, ये 5 अक्षर होंगे ना पड़े पीछे, तभी अनुस्वार को इस प्रकार का भेद हो जाता है। अनुस्वारस्य सली रेफे परे भवेद, ह्रस्वा दीर्घा दीर्घा ह्रस्वा संयोगे च परे गुरु। 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और गुरु। यदि पीछे ह्रस्व है, मतलब ह्रस्व नहीं, पहले ह्रस्व है, ह्रस्व के बाद में अनुस्वार आएगा तो अलग प्रकार का आएगा, दीर्घ के बाद में आएगा तो अलग प्रकार का आएगा, और बाद में यदि संयोग आ गया, 2 अक्षर एक साथ आ गए, 2 व्यंजन एक साथ आ गए, तो अलग प्रकार का आएगा, है ना। प्रकार क्या होगा? वो प्रकार, वो जो 3 प्रकार है ना, एक का प्रकार है ह्रस्व प्रकार, एक का है दीर्घ प्रकार और एक का है गुरु प्रकार। उनका नामकरण किया है, ह्रस्व, दीर्घ और गुरु। थोड़ा सा ह्रस्व मतलब वो जल्दी बोलेगा, दीर्घ मतलब थोड़ा सा उस पर जोर रहेगा, गुरु में और ज्यादा जोर रहेगा। गुरु, हाँ जी जी। उसके एक और है जो हम तो इंग्लिश में स्ट्रेस बोलते हैं, हिंदी में बलाघात कहते हैं, अब संस्कृत में कोई और नाम होगा। स्ट्रेस को तो तनाव बोलते हैं, वो मेडिकल वाले बोलते हैं, पर शब्दों का अर्थ तो होते ही हैं। लैंग्वेज में इंग्लिश में स्ट्रेस, उसको एक स्टडी है, मेडिकल वाले स्ट्रेस को अलग स्टडी से अलग उसका नाम दे देते हैं। हिंदी में बलाघात बोल देते हैं लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज का भी कोई होगा कोई वर्ड उसमें। बलाघात शब्द तो जो है ना संस्कृत का शब्द है वैसे। बलाघात मतलब बल का आघात। अब देखिए उनके चिन्ह होते हैं, जैसे मैंने 2 चिन्ह तो देखे और कोई पता नहीं है। एक तो किसी अक्षर के ऊपर खड़ी पाई, किसी अक्षर के नीचे पड़ी रेखा। हाँ, तो जो खड़ी रेखा है ना उसको बोलते हैं स्वरित, है ना, वो है स्वरित। और जो नीचे पड़ी रेखा है वो है अनुदात्त। गायत्री मंत्र में थोड़ा पड़ेगा, उसको बोलिएगा तब समझ में आएगा। नहीं, मैं अभी आपको बता रहा हूं, मतलब जो है ना, उसका नामकरण तो पहले बता दूं। उसका नाम है स्वरित, और है ना जो है नीचे जो नीचे है वो अनुदात्त है, और जिनमें कोई चिन्ह नहीं है वो या तो उदात्त हैं या एक श्रुति हैं। उदात्त, हाँ हाँ। तो जहां पर से एक वर्ण बोलता है, वर्ण का जो स्थान है उस स्थान के 3 भेद कर दिए जाते हैं, 3 भाग कर दिए जाते हैं। उसमें जो नीचे वाला स्थान है, यदि उससे जीव टकरा करके यदि वर्ण का उच्चारण होगा तो वो उच्चारण अनुदात्त होगा, और यदि उसमें ऊंचे वाले स्थान से जीव टकरा करके उच्चारण किया जाएगा तो वो स्वरित होगा, है ना। नहीं, वो उदात्त होगा, है ना। ऊंचे वाले से किया जाएगा तो उदात्त होगा, नीचे वाले से किया जाएगा तो अनुदात्त होगा, और बीच में से किया जाएगा तो स्वरित होगा।
नहीं, जैसे जीभ सीधी रहेगी तो स्वरित है। सीधी और टेढ़ी का मतलब नहीं है। कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जीभ सीधी ही रहती है। जैसे आप बोलो ता ता ता, है ना, और टा टा बोलते ही जीभ टेढ़ी हो जाएगी। तो वो तो है ना, उसके लिए आपको वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़नी पड़ेगी, बड़ा विषय है वो, यही बोल रहे हैं। है ना। शिक्षा पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो ये उदात्त अनुदात्त स्वरित वर्ण है ये, उनमें है ना अपने को अभी उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। वो बहुत है ना गहरी बातें हैं, उसमें उच्चारण करने में भी जो ना उसका उच्चारण सीखने के लिए आपको दक्षिण भारत में जाना पड़ेगा और वहाँ बहुत दिन तक रुकना पड़ेगा, तब जाकर के आपको आभास होगा कि वास्तव में जो ना ये लोग स्वर में ये भेद करते हैं। इस भेद है वैदिक संपत्ति शर्मा की लिखी हुई उसमें भी समझ गया। जी नहीं, पर शिक्षा शास्त्र बहुत अच्छा है। वर्णोच्चारण शिक्षा जो ना महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी हुई है, और उसकी विशद व्याख्या यदि आपको पढ़नी है तो बहुत अच्छी पुस्तक है। आप उसको यदि पढ़ेंगे तो उसमें सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी आपकी। उदयन आचार्य जी ने लिखा है शिक्षा शास्त्रम, है ना, शिक्षा शास्त्र की व्याख्या है उसमें पूरी। उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत उसमें बहुत ज्ञान होगा। वो है ना आंध्र प्रदेश से छपी वो पुस्तक शिक्षा शास्त्रम। मुकेश जी ने शायद बुलवाली होगी वो शिक्षा शास्त्र, हाँ है ना। हाँ जी मैं समझ गया था क्योंकि आप है ना जो है इसमें काफी वो है तो मुझे स्वयं से पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, वो शिक्षा शास्त्र स्वयं से पढ़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। हमारे गुरु भाई है वो, पर मेरे से पहले है ना जो ना 2 साल पहले आए थे, 3 साल पहले आए थे। किनकी लिखी है शिक्षा शास्त्र? उदयन आचार्य जी, पहले उनका नाम था वेद मुनि। हाँ, वो पुस्तक का है ना ऊपर का वो है ना वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। शिक्षा आप पढ़ा देंगे तो नहीं, वो आप खुद भी पढ़ लेंगे, उसमें पढ़ है ना हो जाएगा, है ना स्वयं पढ़ेंगे। स्वयं से नहीं पता चल पाता ना। नहीं, उसको आप पढ़िएगा, उसमें कुछ समस्या हो पूछना मेरे से, मैं बता दूंगा। वर्णोच्चारण शिक्षा को? हाँ, वर्णोच्चारण शिक्षा जो ना वो शिक्षा शास्त्रम जो ना शिक्षा शास्त्रम उसी की व्याख्या है, वर्णोच्चारण शिक्षा की व्याख्या है। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक है ना, आज पाठ को ही विराम देते हैं।